हाँ भाई, क्या हाल चाल है सबके। बढ़िया सब। आओ फिर शुरू करते हैं दोबारा से वही चैप्टर जिसको हमने बीच में छोड़ दिया था, लाइफ प्रोसेस। आज हम इस लाइफ प्रोसेस का यार करेंगे ट्रांसपोर्टेशन नाम का एक टॉपिक है, वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ये बताया कि हमारी बॉडी के अंदर जितना भी प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल हो गया, जैसे कि फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल हो गया, ये हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, इसका एक आंसर है, वो है ब्लड के। ब्लड के थ्रू ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है। ब्लड क्या है वो भी जान लो। ब्लड एक प्लाज्मा नाम की चीज़ से बना होता है जो कि एक फ्लूइड मीडियम है। अब प्लाज्मा क्या काम करता है वो भी जान लो, क्योंकि तुम मेडिकल एस्पायरेंट हो तो तुम्हें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड और जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है ना डिज़ोल्व्ड फॉर्म के अंदर, या यूज़फुल सब्सटेंसेस हो गए, उन सबको प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है। अब जो ऑक्सीजन होता है वो कैरी करती है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। तो ये चीज़ें तुम्हें कॉमनली ये पता होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें रटी रटाई हो, तुम्हें पता होनी चाहिए ये चीज़ें, कोई भी तुमसे पूछ सकता है। अब हम देखें कुछ ब्लड वेसल्स। ये तुमने पढ़ा होगा कि 3 प्रकार के ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, लेकिन यार हम 2 ही डिस्कस करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 ही, वैसे तो ये भी नहीं पूछी जाती लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। आप सबसे पहले बात करते हैं आर्टरीज़ की। आर्टरीज़ यार ये वो चीज़ हैं, वो वॉल्व्स हैं जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती है। ये सारी जो आर्टरीज़ हैं दिल से लेके हमारी जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं वहाँ तक ब्लड को लेकर जाते, और इनकी क्वालिटी देख लो, ये थिक होते और इलास्टिक वॉल्स इनके पास प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं हमारी वेन्स की। वेन्स कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि तुम्हें पता है। और ये कहाँ से क्या लेके आती है, ये हमारे रेस्ट बॉडी पार्ट से जितना भी इम्प्योर ब्लड है हार्ट के अंदर लेकर जाती है। और इनके पास वॉल्व्स होती हैं। अब वॉल्व्स क्या होती हैं ये चीज़ तुम्हें आगे मैं बताऊंगा हार्ट के डायग्राम के अंदर। अब तीसरे भी आते हैं जो है कैपिलरीज़, लेकिन नहीं पूछी जाती तो हम इतना इसके बारे में डिस्कस करते ही नहीं है। जो आनी है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब मान लो कि ये है तुम्हारी एक नसें, जो कि यार फिल्मों में तुमने मोस्टली देखा होगा, लोग काट लेते हैं। अब अगर मान लो कोई भी बंदा यार अपनी नसें काट लेता है तो उसकी उस वेन से बहुत सारा ब्लड निकलने लग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ देर बाद वो ब्लड क्लॉट हो जाता है, और क्लॉट का मतलब जम जाता है प्लेटलेट्स की मदद से। इसलिए हमारी जो बॉडी का ब्लड होता है वो ज़्यादा फ्लो ना करे, प्लेटलेट्स ये काम करती हैं। तो प्लेटलेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे भी थोड़ा रट कर चले जाना। अब हम बात करते हैं लिम्फ की। लिम्फ क्या होता है, ये प्लाज्मा की तरह ही होता है, लेकिन उसकी तरह होता है, उस वो ही नहीं होता। ये कलरलेस होता है और इसके पास थोड़ा कम प्रोटीन होता है। ये चीज़ तुम याद रख लेना, वैसे ये पूछी जाती है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ। और ये जितना भी डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट होता है ना इंटेस्टाइन के अंदर, उसे कैरी करता है लिम्फ। तो ब्लड वेसल्स के अंदर ये था। और प्लाज्मा और लिम्फ तो यार इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये तो तुम याद कर लेना, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है तुमसे। अब हम बात करते हैं उस चीज़ की जिस चीज़ के लिए तुम यहाँ पर आए हो, यानी कि हमारा दिल। अब दिल क्या है, ये एक मस्कुलर और एक पंपिंग ऑर्गन है जो कि हर किसी के पास होता है। हर किसी इंसान के पास तो दिल मिलेगा, ऐसा नहीं होता मेरा दिल टूट गया ये हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब दिल के यार डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर 4 डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं। अब ये जो हमारा हार्ट का डायग्राम मैंने बनाया है, तुम्हें लग रहा होगा कि यार कितना अजीब सही है, हमारे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहे हैं, एनसीईआरटी में कुछ और है। लेकिन यार अगर तुम ये डायग्राम समझ लेते हो तो ये भी ईजी, और ये तुम एग्ज़ाम्स में बना के आ सकते हो अगर तुमसे कुछ पूछा जाता है। और यार इसकी लेबलिंग भी ईजी है। अब अगर तुम्हें इसे याद करना हो तो एक सिंपल सा इसे एक दिल बनाओ, उसके 4 पार्ट कर दो। लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम। लेफ़्ट वालों को लेफ़्ट और ऊपर वालों को एट्रियम, नीचे वालों को वेंट्रिकल। अब ये चीज़ तुम बस बड़े वाले दिल में रख दो और तुम्हारा काम हो गया। अब हम देखते हैं कि यार ब्लड कहाँ से कहाँ आता है। सबसे पहले पल्मनरी वेन से इम्प्योर ब्लड आएगा और फिर मेन आर्टरी में चला जाएगा। फिर आता है यार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
ये आता है मेन वेन से और पल्मोनरी आर्टरी से निकल जाता है। अब तुम ये लाल लाल जो देख रहे हो, ये अब तुम सोचोगे ये क्या है। ये है कार्डियक मसल्स, जो कि ये हमारे दिल के अंदर बहुत सारी होती है। अब ये जो बीच में एक अलग सा पार्टीशन है, ये होता है सेप्टम। इसकी वजह से हम बात आगे भी करेंगे। और हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से आता, और डीऑक्सीजनेटेड आता है मेन वेन से। ये चीज़ें तुम याद रखो, तुम्हारे आगे भी काम आनी है अगर तुम यार आगे मेडिकल नहीं ले रहे हो तो। ये हमारा पेरिकार्डियम होता है, एक थिन लेयर होती है जो कि हमारे हार्ट को आउटर कवरिंग देती है और हमारे हार्ट को एक प्रोटेक्ट भी करती है। इसलिए वैसे हम इसे आगे डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लेना तुम इस चीज़ की तो। और वैसे ये जो पेरिकार्डियम है, ये हमारे हार्ट को लुब्रिकेट भी करता है और इसे अपनी चेस्ट में फिक्स डायरेक्शन में रखता है। ऐसा नहीं कि कभी वहाँ चला गया, ये पेरिकार्डियम की वजह से ही फिक्स रहता है। तो ये चीज़ें तुम्हें जाननी ज़रूरी थी, जो कि तुम्हारे एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। और यार वो डायग्राम बहुत बढ़िया है जहाँ तक मुझे लगता है, और यार उस डायग्राम को कोई गलत भी नहीं ठहरा सकता। अब हम बात करते हैं सेप्टम की। सेप्टम क्या होता है यार? एक वो चीज़ है जो कि हमारे हार्ट की अलग अलग पार्टीशन करती है, ताकि जो प्योर और इम्प्योर ब्लड है वो कभी मिक्स ना हो। और ये होना भी चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर यार प्योर और इम्प्योर में तो कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा, दोनों मिक्स हो जाएंगे। और हमेशा सेप्टम उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है जिनको हाई एनर्जी चाहिए होती है, यानी कि जिनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जैसे कि बर्ड्स, एनिमल्स, रेप्टाइल्स एट्सेट्रा, फलाना ढिमकाना, ये वो ये। अब हम बात करते हैं एम्फीबियंस की, जैसे कि फ्रॉग्स। इनके पास होते 3 चैम्बर का हार्ट, यानी कि इनके पास इंसानों की तरह 4 पार्ट नहीं होते दिल के। और बर्ड्स और एनिमल्स में जैसा कि तुम्हें पता है 4 चैम्बर्स होते हैं, वैसे इनका डिफ्रेंशिएशन पूछा नहीं जाता। फिर भी तुम पूछा जाए तो लिख के आ सकते हो, तुम्हें इतना तो कुछ पता होना ही चाहिए। अब जो हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनके अंदर पूरी की पूरी ब्लड साइकिल में 2 टाइम ब्लड फ्लो करते हैं, यानी कि 2 टाइम ब्लड दिल के अंदर जाता है। वर्टिब्रेट्स का एक एग्जांपल तुम ह्यूमन बींग्स भी ले सकते हो, इसलिए इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। इसकी बाकी डेफिनेशन बोर्ड्स में तो आज तक कभी पूछी नहीं गई, बाकी पूछी जाएगी भी नहीं, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है और वैसे भी 1 या 1.5 मार्क्स की ही पूछी जाती है, इसलिए इसका बस एक बार रीड मार जाना है एनसीईआरटी में से। अब फिश वगैरह के हम देखते हैं, इनके अंदर सिंगल ब्लड सर्कुलेशन होता है, यानी कि पूरी साइकिल में सिर्फ ब्लड एक ही बार इनके हार्ट में जाता है। अब ये चीज़ तुमने कवर कर ली, तो फिर बढ़ते हैं प्लांट्स की तरफ। वो था ह्यूमन एनिमल्स का, अब बढ़ते हैं प्लांट्स की तरफ। अब प्लांट्स के अंदर सबसे पहले जो मिट्टी होती है, यानी कि सोइल के पास बहुत सारे रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि यार मोस्टली यूज़फुल होते हैं, और बहुत कम ही होते हैं जो कि यूज़ नहीं करते, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस वगैरह वगैरह। अब जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं, ये सॉइल के अंदर से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये लेती है और लेने की क्षमता रखती है। लेकिन इसमें हम जो मेन बात है वो डिस्कस करेंगे, वाटर और फूड कैसे ट्रैवल करता है, कैसे ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के अंदर। वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? सबसे पहली बात तो ये जान लो कि ये यूनी डायरेक्शनल, यानी कि ये सिंगल डायरेक्शन के अंदर ही ट्रैवल करता है। और फूड होता है मल्टी डायरेक्शनल, ये एक से ज़्यादा डायरेक्शन में जा सकता है फूड। वाटर के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो बनाए गए हैं वो हैं जाइलम टिश्यू। ये जाइलम टिश्यू तुम पहले भी पढ़ के आ चुके हो। और फूड में जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू हैं, इनका नाम है फ्लोएम टिश्यू। और बोर्ड्स में मोस्ट ऑफ द टाइम जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू की वर्किंग पूछी जाती है कि किस बेसिस पे वर्क करते हैं। तो ये चीज़ें यार तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी में से ही पढ़ने को मिलेगी, अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो बहुत बेटर है। अब ट्रांसपिरेशन की बात करते हैं। ट्रांसपिरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। अब जो ट्रांसपिरेशन है ये बेनिफिशियल भी, क्योंकि यही एक एक्सक्रिएशन भी करता है बल्कि। और फूड के अंदर होता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन अगर तुमसे पूछी जाए, सिंपली एक देना, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन प्लांट। जैसे कि फ्लोएम टिश्यू जो होता है ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज को, अमीनो एसिड्स, और जितना भी हमारा फूड पार्टिकल सब होते हैं ना प्लांट्स के अंदर, ये उन्हें सबको ही ट्रांसपोर्ट करेगा।
लीफ से लेके रूट में पहुंचाएगा, शूट स्टेम वगैरह वगैरह हर जगह पहुंचाएगा, लेकिन खाना जाएगा लीफ से, क्योंकि लीफ होती है फूड फैक्ट्री, वहीं पे खाना बनता है। इनके अंदर डिफ्यूज़न अक्कर होती है, चाहे वो जाइलम में हो या फ्लोएम के अंदर, दोनों के अंदर डिफ्यूज़न अक्कर हमेशा होती है। अब ट्रांसपिरेशन मैंने बताया था कि एक्सक्रिएशन के रूप में भी बहुत हेल्पफुल होता है प्लांट्स के लिए, तो एक ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। लेकिन इससे और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है प्लांट के, कि टेम्परेचर का जो मतलब प्लांट का टेम्परेचर है वो एक मतलब एक कांस्टेंट ना रहे, कि मतलब उसकी वेरिएबिलिटी के साथ साथ चलता रहे। और जो प्लांट की अपवर्ड और एब्जॉर्प्शन मूवमेंट होती है वो भी ट्रांसपिरेशन ही कंट्रोल करता है। अब ये चीज़ें कोई नहीं बताता, तुम्हें इसलिए मैंने बता दी, इसलिए वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। तब तक के लिए बस टाटा बाय बाय, और मिलते हैं यार बस अब तो अगले ही एपिसोड के अंदर।